तो आज की जो वाणी है या इस हफ्ते जो हम बात करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीक बात करी थी एक टॉपिक पर, इस वीक जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि तूफानों से जो ये तूफान आते हैं, चाहे मन के तूफान, ऐसा कभी एक मन में हमारे ज्वार भाटा आता है कि ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये सब गलत है, ये तो सब हमारे साथ ही गलत हो रहा है, ऐसा मन का कभी तूफान आता है। ऐसे बाहर से भी कई बारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिससे हमारी मन की शांति डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे समय पे हम क्या करें, या तो उससे पहले क्या करें या उस वक्त क्या करें, तो वो बाबा की वाणी है। तो बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देखें। जैसे निश्चय में ही विजय, ऐसा क्यों है कि निश्चय में ही विजय है? क्योंकि हर आत्मा के पास एक चीज जो है वो उसकी अपनी है, बाकी सब चीज तो शिव बाबा की या प्रकृति की देन है। वो उसकी है, उसकी फ्री विल, जो उसकी स्व इच्छा, वो हर एक आत्मा के पास अपनी है। जब तक वो स्व इच्छा से कोई चीज ना माने तब तक कोई भगवान भी आकर उसको नहीं कर सकता। तो जब स्व इच्छा उसकी सबसे बड़ी है, स्व इच्छा से ही, इसीलिए बाबा ने बोला जिसको जितना निश्चय है, स्व इच्छा से जितना जिसने ये निश्चय हो गया है हर एक को कि यही भगवान है, उतना ही वो विजयी है। जितना उसको भगवान पे डाउट है, अपने ऊपर भी डाउट रहेगा और ड्रामा के ऊपर भी डाउट रहेगा, पता नहीं है ड्रामा में कोई चीज अनहोनी ना हो जाए, तो जितना वो डाउट रहेगा उतनी उसकी विजय कम। तो बाबा आज अपने निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं, हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। अब निश्चय की निशानियां क्या है? निश्चय की विशेष निशानियां, जैसा निश्चय वैसा कर, वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। जैसे आप देखिए, ये निश्चय जो है ये बहुत बड़ी चीज है भाई। वो कहते हैं भाई कि किसी जानवर को या इंसान को उसकी चाल से जाना जाता है। भाई आप चूहा देखिए कैसे चलता है, उसको ये निश्चय है कि मुझे तो कोई पकड़ लेगा या मार देगा, तो वो आप उसकी चाल देखेंगे ऐसे ही है, इधर उधर सर झुका के इधर भाग जाएगा उधर भाग जाएगा, क्योंकि उसको वैसा ही निश्चय है। शेर जो है उसको दूसरा निश्चय है, वो उसको किसी से भय नहीं लगता, तो आप देखिए उसकी चाल अलग है। तो जैसा निश्चय है उसी हिसाब से वो कर्म करता है। तो उस जैसा निश्चय वैसा कर्म, जिसको निश्चय होगा वो वाणी में हर समय और चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा, वो आत्मा खुश होगी। खुश तो एक दूसरी बात है, उससे बड़ी बात होता है नशा दिखाई देगा। हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत के रूप में नहीं। मेहनत तो दुनिया में भी लोग कर लेते हैं, दुनिया में आप मेहनत करो तो क्या प्राप्त नहीं कर सकते, सब कुछ प्राप्त होता है, वो भी हमने भी करा तो उसमें क्या फायदा है। मगर वो जो निश्चय है कि वो आपको पार ले जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष फलवाधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। तो बताया अपने ऊपर भी निश्चय नहीं होगा, संशय नहीं होगा। अपने भाग्य के ऊपर ये ऐसा भी नहीं कि भाई ठीक है शिव बाबा तो बहुत बड़ा है, शिव बाबा तो परमात्मा है, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो ये भी गलत है, ये अपने ऊपर संशय है, तो ये भी गलत है। या फिर पता नहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, पता नहीं ये ड्रामा में ही मेरे साथ गलत तो नहीं है, वो भी संशय गलत है। क्योंकि संशय का मतलब ही है, चाहे हम अपने ऊपर सवाल उठाते हैं चाहे ड्रामा के ऊपर, वो एक्चुअली में जाता बाबा के ऊपर, क्योंकि हम बाबा की संतान है। अगर हमारे अंदर कोई इनहेरेंट कमी है तो फिर वो तो इसका मतलब बाबा ने वो हमें ठीक से दी नहीं, तो यानी वो बाबा पे हो गया। ड्रामा का इसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है? शिव बाबा। अगर हम ड्रामा पे सवाल उठाते हैं, पता नहीं जी कैसा है क्या है, तो इसका मतलब फिर दोबारा शिव बाबा पे सवाल उठाते हैं। इसलिए संशय नहीं, क्वेश्चन समाप्त, हर बात में बिंदु लगाने वाले। वास्तव में तो ये क्वेश्चन ही तो हमें परेशान करता है कि भाई क्यों, क्या, कैसे। जो मन में जो उबाल आता है वो इसीलिए आता है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा कैसे किया। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं बादशाह हूँ ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है। जैसे वो विष्णु को दिखाते हैं कि भाई वो विष्णु शेष शैया पे समुद्र के बीच में आराम कर, समुद्र के बीच, तो वो जैसे हमारी ही स्थिति हो। ऐसा नहीं है कि विष्णु जी कोई व्यक्ति है जिनके 4 हाथ हैं और समुद्र के उसमें वो कर रहे हैं, वो तो एक जैसे सिंपल मात्र है ना, भावना है। तो जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं, बार बार मेहनत नहीं करते हैं। भाई आपको कोई चीज, आप एसी में चले गए, बाहर बहुत गर्मी है, तो
आपकी अपने आप ही सुख की स्थिति बन जाएगी। आपको अपने आप लगेगा वाह ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे ही दुख की भी बनती है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। तो ऐसे ही जो बाबा ने बताया बेफिक्री, जिसको निश्चय होगा उसको ये बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अरे नहीं नहीं मुझे तो कोई चिंता नहीं करनी है, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियां प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति और श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा। तो जब अंत में जो हमारा अंत सुहावना होगा, वो कैसे सुहावना होगा? कोई जब विनाश हो रहा होगा, बाबा ने बोला है कि अंत में क्या होगा, कोई व्यक्ति जैसे मरेगा तो दुनिया वाले कहेंगे हाय मर गया, देखो बेचारा जो है कितना कैसी आधी उम्र में चला, दुनिया वाले ऐसे। और आप बोलोगे कि ये तो सीधा परम धाम गया, बहुत अच्छा हो, आत्मा को मुक्ति मिली और वो परम धाम की। अब देखिए ज्ञान का कितना बड़ा फर्क, तभी कुछ भी होगा हमारे अंदर से निकलेगा वाह बहुत बढ़िया, और बाकी दुनिया वाले कहेंगे तो बहुत गलत है। तो बाबा की जो प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, ये नॉलेज की लाइट माइट ही हुई, और याद की शक्ति द्वारा नॉलेज से समझ तो आ सकती है, मगर उस पर चलने की जो ताकत चाहिए वो योग में, वो योग से, वो याद से। तो याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। तो ये जो बाबा के जो 3 रोल है, बाप टीचर सतगुरु, उसके द्वारा जो हमें वरदान प्राप्त होते हैं, उसके द्वारा हमारी स्थिति बनती है। ऐसा नहीं है कि हमारी जिस स्थिति में है हम उसी में डूब जाए, वो तो फिर दुनिया वाले भी उसी में रहते हैं। तो हम जो है हमारी मन की स्थिति बाहर से अलग हो, बाहर चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, हमारी मन की स्थिति बड़ी सुहावनी है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। कोई आज के समय में तो सबका रिमोट जो है जैसे बाहर दे रखा है सबने, भाई कोई बाहर अच्छी चीज हुई तो बहुत खुश हो जाते हैं, गलत चीज हुई तो दुखी हो जाते हैं, बाहर है रिमोट। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं, और अभी अभी उल्टे सोए हुए उल्टे सोए मतलब निराशावादी हो गए, ऐसे खुश हो जाएंगे कभी तो, और फिर एकदम से निराशा में डूब जाएंगे। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन वर्षे और वरदान के आधार पर वह अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बची, क्योंकि फिक्र होता है जब कोई अप्राप्ति व कमी होने के। फिक्र तो तब होता है ना कि मेरे पास चीज है नहीं, जब हमारे पास, भाई पांडवों के लिए कहते हैं पांडवों के पास कुछ नहीं था, हथियार भी नहीं थे, औजार भी नहीं थे, सेना भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मगर उसके बाद उनको एक मन में ये संतुष्टि थी कि स्वयं भगवान हमारे साथ थे, तो निकल आए वहां से। ऐसे ही आप देखिए राम और सीता का दिखाते हैं, राम के पास कुछ नहीं था, वो तो जंगल में था, कुछ भी नहीं था, तब भी वो रावण को जाके हरा के आ गए। तो ये वास्तव में अभी की बात है कि हमारे पास और कुछ भी ना हो, अगर जो शिव बाबा हमारे साथ है तो हमारी विजय जो है वो निश्चित है, हमें कहीं पे भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है और मास्टर सर्वशक्तिवान है तो फिक्र किस बात का? बाबा ने कहा फिक्र किस बात का? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने की, जो जब निश्चय हो गया कि यही भगवान है, यही हमारा पिता है और यही हमें इस भव सागर से पार कराएंगे, तो फिर हम उसके ऊपर बलिहार हो गए। तो फिर तो आप जैसे कहोगे प्रभु जी हम आपके उस पर चलते जाएंगे। तो जिसको जितना निश्चय है उतना ही बलिहार है, नहीं बलिहार होगा तो उसको लगेगा कि भाई अभी कैसे हम बलिहार हो जाए हैं, क्यों हम तन मन धन कैसे लगाएं, भाई वो वाला काम कर लेते हैं उसमें ज्यादा प्राप्ति है, बाबा के लिए कल कर लेंगे। दुनिया वाले ये तो करते हैं ना, भगवान को दूध भी चढ़ाएंगे तो पानी मिलाया हुआ, भगवान इतनी बड़ी हस्ती, उसको दूध चलाया कैसे कि पानी पानी मिला हुआ, जो कि हमारे घर में कोई इंसान भी ना। क्यों? निश्चय नहीं है इसलिए ना। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। वास्तव में जो हनुमान को दिखाते हैं कि वो सदैव राम के चरणों में रहे और पूरी तरह उन पे समर्पित थे, तो वो वास्तव में हमारी कथा कि राम जैसे वो हनुमान का बंदर का के अंदर माना, जैसे बंदर के अंदर 5 विकार होते हैं, मगर वो भगवान के प्रति जब समर्पित हो गया तो वो फिर हनुमान बन गया।
सर्ववंश में सब आ जाता है। सर्वंश संपत्ति व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। अब बाबा उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, ये नहीं है हम ये सोचे कि जाके मधुबन में बैठ जाएं, ये मतलब नहीं है। ये भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश समर्पित ये सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सही समर्पित। तो तीनों वंश बताए, चाहे विकार हो, चाहे हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, अब सब कुछ ये प्रभु आपका, जैसे भी हैं हम भी आपके हैं, ये भी सब। अब आप संभालो, आप बताओ कैसे करें। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं, अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाए। भगवान के सामने तब समर्पित है। वो कहते हैं भी बलि भी कौन सी समर्पित होती है, आपको पता है बलि भी दो तरीके की होती है। एक होती है झाटकू बलि, है ना। झाटकू बलि में वो एकदम से बलि चढ़ाते हैं और एकदम से वो मर जाता है, वो कहते हैं ये देवी को समर्पित हो। दूसरी में वो काट देते हैं, अगर वो तड़पता है या बकरा मैं करता है, तो वो कहते हैं बलि जो है वो सफल नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बाबा के प्रति समर्पित हुए, एक तो जैसे ब्रह्मा बाबा समर्पित हुए, बाबा उनके तन में आए, शिव बाबा ने बोला कि भाई अपना सारा ये इन 8 माताओं कन्याओं के नाम कर दो। बाबा ने ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, थोड़े से पैसे रख लेता हूँ, उम्र हो गई है ना, बिजनेस थोड़ा सा बचा के रख लेता हूँ, कल को नहीं हुआ तो क्या होगा। नहीं, जो था जितना था सब समर्पित कर दिया। कोई उसमें ये नहीं मैं नहीं करी कि हाय मैं कट गया, हाय हो गया, तो वो बात है। तो हम भी जो उस दोनों बलियों में फर्क है, उसकी प्राप्ति भी अलग अलग है। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गूढ़ है, ये भी कभी सुनाएंगे। फिर उसके बाद तूफान की जो बात करते हैं, जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। ये वास्तव में पेपर है। जब कोई परिस्थिति आई और हमारा मन हिल गया, तो इसका मतलब अभी निश्चय की उसके अंदर मार्जिन है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, तो यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए हर एक अलग अलग तरह के हैं। कई कितने साल बाबा के उसमें रहे, बाबा की उसकी पालना ली, फिर उसके बाद भी कहते हैं नहीं नहीं जी हमें तो नहीं समझ आता, नहीं हम तो अपने घर जा रहे हैं, या फिर नहीं नहीं जी यहाँ बाबा नहीं आता, दूसरी जगह आता है। तो ये सारे क्या है, यहाँ के अपने तूफान है, जैसे दुनिया में भी आते हैं वैसे यहाँ पे भी आते हैं। तूफान क्या करता है, पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। तो ये तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति ये मेरी तरफ होने वाले नहीं है। बाबा ने बोला था कि माया भी आपसे प्यार करती है, क्योंकि आप भगवान के बच्चे बन गए। भगवान के बच्चों को कौन प्यार नहीं करेगा, तो माया भी जैसे हमसे प्यार करती है, तो इसीलिए वो अपनी तरफ रिझाने के लिए पहले वो हमें प्राप्ति कराएगी। आप देखिए कोई विकार भी होगा, कुछ होगा, तो दुनिया वालों को तो इतनी खींच नहीं होगी, ब्राह्मणों को ज्यादा होती है। तो माया जो है वो पहले प्राप्ति कराती है, तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं। वो जो कहते हैं भी शंकर ने तीसरी आंख खोली, तो ये वास्तव में ये ज्ञान की आंख है। तो जब हमारी ये ज्ञान की पूरी आंख खुल जाती है, माना सारी परिस्थितियों को, सारी स्थितियों को जो बाबा ने ज्ञान की आंख दी है उससे जब हम देखने लग जाते हैं, तो संपूर्ण विनाश होता है। ये वास्तव में उसका अर्थ है। तो इसीलिए त्रिनेत्री कहा गया। तो कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो ये माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। अब आप जानते हैं अभी भी एक भाई है, वो बहुत पुराना भाई था, वो दूसरी जगह चला गया, कहता है जी बाबा यहाँ पर आते हैं, दूसरी जगह चला गया। तो तूफान आया और इतने बड़े बड़े फाउंडेशन को ले गया, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा है। उखड़ना माना कि बिल्कुल ही टूट गए यहाँ से, बाबा का हाथ छोड़ दिया वहां चले गए, वो तो उखड़ना हो गया। हिलना होता है कि माना मन हिल गया, अरे भाई ऐसा तो नहीं है वो सही है, ऐसा तो नहीं है वो गुरु सही है, ये हिलना है। तो हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता है तो निश्चय का हिलना माना जन्म जन्म की प्रारब्ध से।
क्योंकि अगर भगवान की उससे जरा सा भी संशय आया, कुछ आया, तो फिर जो है जो प्रारब्ध है वो हिलेगी। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान दे। आप बता रहे हो कोई हद का मान शान दे। कोई कई लोगों को बहुत लगता है कि हम सेंटर गए, चलिए सेंटर नहीं गए, किसी और के यहाँ गए, फला व्यक्ति ने तो हमसे चाय भी नहीं पूछी, चाय तो छोड़ो पानी भी नहीं पूछा, और उसकी वजह से पता पड़ा 3 दिन मूड खराब हो गया। ये तो ऐसे कोई बात थोड़ी है। या व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। व्यर्थ संकल्प, अब आजकल लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके संकल्प चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, रोकना चाहते हैं नहीं रुकते हैं। जो चाहना रखते हैं वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है। अब देखिए ये जितने भी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस आते हैं वो तभी तो आते हैं कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होते हैं। अब उस एडवर्स कंडीशन को कैसे हमें फेस करना है, तो वो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे समय पर निश्चय चेक करो। ये समझो ये पेपर है मेरा, ऐसे समय पर ये रहता है याद कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ। या व्यर्थ समय के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है जो, तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, अंदर से लगेगा भाई मैं तो बड़ा कमजोर हूं, दिल शिकस्त हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं तूफान के समय चेक करो। हद का मान शान मैपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आता है। इच्छा मात्रम अविद्या कि हमें इच्छा क्या होती है वो भी हमें नहीं पता हो, भूल जाए। जैसे मान लीजिए जैसे किसी का पेट भरा हुआ हो, है ना, और उसके बाद आप जितने मर्जी उसके सामने पकवान रखते जाओ, थोड़ी देर बाद वो देखना ही बंद कर देगा। वो कहेगा भाई जब मैंने आपको बता दिया कि मुझे नहीं भूख है तो आप क्यों ये सब लेके आते। हाँ जी। इसी तरीके से जिसका पेट भी भर गया, जिसने बाबा से जिसको सर्व प्राप्ति हो गई, वो फिर इधर उधर देखेगा ही नहीं। उसकी उसको पता है कि कोई इच्छा होगी भी तो बाबा अपने आप पूरी कर देगा, तो फिर हम उससे दूर रहेंगे। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं, वह नशा, वह सोमान पर समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा। यही बताया कि जो आज का हमारा टॉपिक था कि जो तूफान आते हैं उसमें वास्तव में कोई एक परिस्थिति आई और हमने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया, उससे हम परेशान हुए या उससे हमने सुख मिला, उसके बीच में आता है हमारा बिलीफ सिस्टम। तो वो बिलीफ सिस्टम जो है वो हमारा क्या विश्वास है। तो वो विश्वास अगर जो बाबा ने जो बताया है वो विश्वास है तो हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में हिलेंगे। अगर वो विश्वास जो बाबा के ज्ञान के आधार से नहीं है तो हिल जाएंगे। फिर बाबा ने बोला है ये ड्रामा कल्याण का है, चलो जी ये वाली बात बोली है। अब कुछ भी होता रहे, मुझे पता है कि भाई कोई चीज मिलेगी उसमें भी कल्याण है, नहीं मिलेगी उसमें भी कल्याण है, निश्चिंत रहो। मगर अगर हम सोचते हैं नहीं नहीं मैं जानता हूँ ना ये तो मेरा सच में नुकसान हुआ, कोई और बोले ना बोले मुझे पता है ये मेरा नुकसान हुआ, तो आप अपनी मनमत चलाओगे, हम अपनी मनमत उसमें मिक्स कर देंगे, तो निश्चय हिलेगा, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, कोई ना कोई बीमारी आएगी। ये है। चलिए थोड़ी देर बाबा को चलेंगे बाबा के पास। मैं आता हूँ ज्योति शांत स्वरूप। शांति की किरणें चारों फैला। ये शरीर मेरा मंदिर, स्वस्थ है, शांत।
जूते शुभ बुद्धिमानों की बुद्धि गीता ज्ञान सृष्टि के रचना जिनकी अनेकानेक किरणें सारे ब्रह्मांड फैले सारी सृष्टि में शांति ज्ञान बाबा की अनेकानेक कहने उनका स्नेह उनके वरदान उजाला मैं आप इस फाउंटेन के नीचे परमात्मा शक्तियों स्वयं समर्पित मैं आप ज्ञान अर्जित करने का अर्जुन स्वयं निराकार शिव बाबा मेरे सारे संदेह और बंधन समाप्त मेरे मोह नष्ट मैं आत्मा स्वतंत्र शांत शांत मुझा ओम व्याप्त ओम